अधीर रंजन चौधरी काबुल में भारतीय दूतावास खाली करने को लेकर जल्दबाजी में उठाया गया कदम बता रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद खतरे का अंदाजा नहीं है। कंधार और हेरात में बंद भारतीय वाणिज्य दूतावासों में तालिबानी लड़ाके घुस गए। इन तालिबानी लड़ाकों ने भारतीय दूतावास की तलाशी ली। तालिबानियों ने दूतावास की अलमारी में कागजात खंगाले। जाते जाते तालिबानी आतंकी दूतावास की पार्किंग में खड़ी कार भी ले गए। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों को अंदेशा है कि हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और पाकिस्तान के इशारे पर तालिबानी आतंकियों ने भारतीय दूतावास में घुसपैठ की। इसीलिए विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं कि भारत को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना होगा। तालिबान की खुद की नीति क्या रहती है, खासकर उनकी विदेश नीति क्या रहती है, महिलाओं के प्रति और ह्यूमन राइट्स के प्रति उनका क्या रुख रहता है अफगानिस्तान में, इन सब बातों को देखकर आगे चलकर हम लोगों को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। तो अफगानिस्तान में फिलहाल नेतृत्व का संकट है, इसलिए साफ नहीं है कि किससे बात की जाए। वैसे नेतृत्व का संकट कांग्रेस शासित राज्यों में भी है। वही कांग्रेस पार्टी के G23 यानी असंतुष्ट नेता भी कब से अपनी पार्टी के आलाकमान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, संवाद किया जाए। खैर, कई बार नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखती और वैसे भी ये कांग्रेस के नेतृत्व से जुड़ा उनका अपना आंतरिक मामला है। कांग्रेस तालिबान से बात करने की वकालत कर रही है। वहीं अपने देश में तालिबान का एक फैन क्लब भी बन गया है। इस फैन क्लब के एक्टिव और कई एलीट मेंबर हैं और उन मेंबर्स की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जिसमें मुनव्वर राणा हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, मौलाना शफीकुर रहमान बर्क हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी हैं, शहबाज चौहान हैं, मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क हैं। इस क्लब में शामिल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप तालिबान की तारीफ करें और भारत की बुराई करें। जिस तालिबान की क्रूरता से पूरी दुनिया डरी हुई है, उसी तालिबान की हर क्रूरता और हिंसा को तालिबान का ये फैन क्लब जस्टिफाई करता है। इस तालिबान फैन क्लब में हर रोज नए नए सदस्यों की एंट्री हो रही है और इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। जो हम आपसे कह रहे थे कि इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको तालिबान की ज्यादा से ज्यादा तारीफ करनी है और उस बहाने भारत की बुराई करनी है। देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। ये भारत में तालिबान फैन क्लब के नए मेंबर हैं। ये मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क हैं। 2 दिन पहले इनके पिताजी शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की शान में कसीदे पढ़े। आज ये तालिबान की हर कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। मुनव्वर राणा, मौलाना शफीकुर रहमान बर्क, मौलाना सज्जाद नोमानी, शादाब चौहान जैसे तमाम लोग तालिबान के इंडियन फैन क्लब के एक्टिव मेंबर बन गए। ये लोग हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। कभी संसद में तालिबान से बात करने की वकालत करने वाले ओवैसी अब तालिबान के जुल्म और हिंसा के सामने भारत के हालात का जिक्र कर अपने ही देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां की फिक्र है तो अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां से पूरा वहां पे हो रहा। ये तालिबान के समर्थक, उनके ब्रादर्स बनने का जिन लोगों को शौक आया है, आप जो मर्जी बनिए, लेकिन भारत को अपमानित मत करिए। वैसे कई लोग तालिबान के इंडिया फैन क्लब के मेंबर्स को अफगानिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या तालिबान के फैन भारत में भी तालिबान जैसा ही शासन चाहते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।